आज मैं आपको एक्सेल के रिबन्स सिखाने वाला हूँ। रिबन्स का कैसे यूज़ करना है, अलग अलग फीचर्स जो इसमें दिए हुए हूँ, सभी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने देखो इससे पहले ना 5 बार वीडियो रिकॉर्ड की है, लेकिन किसी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम, किसी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने कंप्यूटर बहुत दिनों के बाद स्टार्ट किया है। लेकिन फाइनली ये वाली रिकॉर्ड जो हो रही है, वीडियो बिल्कुल बढ़िया हो रही है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे होम रिबन है, इंसर्ट रिबन है, इनको हम रिबन कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, रिबन है। तो ये होम रिबन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, होम रिबन पे आप देखते हो यहाँ पे क्लिप बोर्ड है, फ़ॉन्ट है, एंड अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है। तो इन सब चीज़ के बारे में आज हम सीखेंगे डिटेल में। आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना है, क्लास को ध्यान से अटेंड करना है। सबसे पहले क्लिपबोर्ड की बात कर लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या इसको कॉपी करना है, तो सिलेक्ट करेंगे पहले इस पर, और इस पर कॉपी पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट भी कई तरह के होते हैं। देखो, एक तो मैंने सिलेक्ट किया पूरा डेटा और मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया। इसमें क्या है, सब में फॉर्मूला भी है, देखो फॉर्मूले भी पेस्ट हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, है ना। अच्छा, तो दूसरा क्या, अब मेरे को इसमें एडिटिंग करनी है। मान लो मेरे को इसमें एडिटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सिलेक्ट करूँगा इसकी हेडिंग्स को। देखो एडिटिंग में मैं क्या कर सकता हूँ, ये हेडिंग बोल्ड बना सकता हूँ एडिटिंग में, है ना। ये हेडिंग जो है बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ यहाँ से। इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकता हूँ। दूसरा एडिटिंग में क्या कर सकता हूँ, इनका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये बॉक्स का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे फॉर्मेट सेक्शन पे, देख रहे हो रो हाइट दिख रही है यहाँ पे। रो हाइट पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, तो ये हाइट बड़ी हो गई। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं इसकी जो टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है वो तो चेंज कर ही सकता हूँ। यहाँ पे मैं तरह तरह के टेक्स्ट के डिज़ाइन है वो डिज़ाइन यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। अब देखो कुछ वर्ड यहाँ से मिट गए हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऐसे ही साइज़ सेल का बड़ा हो जाता है। ऐसे यहाँ पे क्लिक किया, ये निशान आएगा, डबल क्लिक किया तो ये बड़ा हो जाएगा साइज। ठीक है, आप देख सकते हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कलर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कलर कर सकते हैं। कलर मैं ऐसे कर देता हूँ, इसमें ये कलर कर दिया। ठीक है, और मैं इस टेक्स्ट का साइज में हाइट बढ़ा सकता हूँ। मतलब हाइट, अभी ये बॉटम में लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये मिडिल में आ जाए, मतलब कि, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ये अलाइनमेंट के अंदर ही ऑप्शन है मिडिल अलाइन, तो ये ऊपर हो गया, टॉप से टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से साइज़ बड़ा करना है तो कलर चेंज करना है, तो यहाँ से कलर टेक्स्ट कलर है, ये टेक्स्ट कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा सा अच्छा लगे और इसका साइज भी थोड़ा सा हाइट बड़ी कर दी जाए। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाना है, रो हाइट में जाना है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 25। तो ये हाइट इसकी बड़ी हो गई, और मैं चाहता हूँ ये बीच में आ जाए, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि सेंटर में आ जाए, मिडिल अलाइनमेंट जैसे कहेंगे। तो ये मिडिल में आ गया और ये सेंटर में लगा देंगे, तो ये सेंटर में आ गया। इसका भी फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना है मुझे, मान लो, तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल सकता हूँ। जो आपको ठीक लगे वो आप स्टाइल लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या, दूसरा ये है कि मैं जब इसका प्रिंट आउट निकालता हूँ, तो इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, आपको बस देखते जाना है। दूसरा ये है कि अगर मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ तो कैसा निकलेगा प्रिंट, मुझे देखना है कि प्रिंट कैसा निकलता है। तो प्रिंट के लिए फ़ाइल पे जाना है, और यहाँ पे है प्रिंट। प्रिंट करने के लिए प्रिंट दबा दूँ तो प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, और प्रिंट आउट निकलने के बाद आप इस तरीके को देखिए, मैं इसको देखिए कि प्रिंट करके देखता हूँ मैं, क्या मेरा प्रिंटर ऑन है। हाँ, प्रिंटर ऑन है मेरा, और मैं इसको प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो प्रिंट प्रीव्यू में बिल्कुल ऐसा आएगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये प्रीव्यू, ये लाइन खिंच गई ना, ये पेज की लाइन है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये अलग तरीके से पेपर आएगा। आप इसको देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ प्रिंट कैसे निकलेगा। कंट्रोल पी दबाना है, और मैंने इसको कर दिया प्रिंट। और प्रिंट में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ रहा है। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये हो गया पहले तो पेज का साइज़। पेज का साइज़ लेटर है, मुझे A4 में चाहिए तो A4 हो जाएगा। ठीक है, प्लेन पेपर है, मैट पेपर है। मैट पेपर क्या होता है, थोड़ा मोटा पेपर होता हो। और प्रीमियम ग्लोसी पेपर है। ग्लोसी पेपर मतलब होता है जो जिसमें फ़ोटो खिंचती है, फ़ोटो का जो पेपर होता है, एनवलप अलग होता है। तो प्लेन पेपर है। दूसरा क्वालिटी क्या चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए आपको, ड्राफ्ट चाहिए या हाई चाहिए। हाई में ज़्यादा कलर का यूज़ होता है, तो स्टैंडर्ड चाहिए हमें। कलर चाहिए या ग्रे स्केल चाहिए, मतलब कि कलर चाहिए मुझे, तो कलर सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और ओके कर दूंगा। प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट तो अब होगा।
कॉपी ऑफ द पेजेस, नंबर ऑफ द कॉपीज़, कितनी कॉपी चाहिए, मतलब डुप्लीकेट कितने चाहिए और कितने पेज चाहिए। मान लो 2 पेज पे आएगा तो मुझे तो एक ही पेज चाहिए, तो पेजेस जो चाहिए मुझे एक ही चाहिए, मतलब ऑल पेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक ही पेज। तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे देखना पड़ेगा ना कि प्रीव्यू में कितने पेजेस हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज एक बार और प्रीव्यू देख लेता हूँ फिर से। प्रिंट में गया और प्रीव्यू देखा मैंने, तो ये एक पेज है और ये 2 पेज 3 पेज है, टोटल 3 पेज है। तो मुझे 3 तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो एक ही पेज चाहिए। तो कंट्रोल P फिर से दबाया मैंने और नंबर ऑफ द कॉपी तो ठीक है, और मुझे चाहिए एक ही पेज चाहिए, ठीक है। तो मैं एक ही क्लिक कर दूँगा और ये प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे ये प्रिंट का दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नॉट रेडी। देखते हैं क्या इशू आ रहा है। चलिए अभी प्रिंटर शायद चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, पर आपको पता चल गया कि प्रिंट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल F2 से जैसे दिख रहा है ना, ऐसा ही प्रिंट आएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरा एक ही में आ जाए, तो कैसे करेंगे ये भी सीखते हैं। अगर मुझे पूरा एक ही में चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये, इसको करने का तरीका ये है कि जैसे आप पेज लेआउट में जाओगे ना, तो पेज लेआउट में एक मार्जिन ऑप्शन है, आप देख रहे हो, कंट्रोल F2 से मैं दबा के प्रेस करके दिखा रहा हूँ। ये स्पेस इतना है, ये स्पेस इतना है। एक तो ये मार्जिन कम कर सकते हो आप, मार्जिन जो बढ़ रखा है ना वो कम कर सकते हो, मार्जिन में जाके नैरो कर सकते हो, जिससे लाइन आगे फैल गई, मतलब आगे चली गई लाइन। तो इससे होगा क्या कि ये भाई कंट्रोल F2 किया तो ये दिखेगा कि ये ज़्यादा एरिया आ रहा है। दूसरा क्या, पेज को मैं टेढ़ा कर सकता हूँ। अब ये पोर्ट्रेट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लैंडस्केप कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, लैंडस्केप। अब देखो पूरा आ गया कवर, कंट्रोल F2 करके देखूँगा, देखो पूरा पेज आ गया नहीं, ठीक है। तीसरा तरीका एक और है, अगर मान लो फिर भी ना आए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्केल को घटा सकते हो। जैसे स्केल को घटाओगे तो छोटा हो जाएगा पेज पे, और अब वो पेज पे आ जाएगा बिल्कुल छोटी जगह में। देख रहे हो अभी ये भी आने लग गया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा ये कि सर मुझे मान लो इसी का प्रिंट चाहिए, तो सिर्फ इसका प्रिंट, तो भी हो सकता है। अगर आपको जो जिस चीज़ का प्रिंट निकालना है वो चीज़ सिलेक्ट कर लो बस। और एक ऑप्शन है इसमें पेज लेआउट में ही प्रिंट एरिया का, जैसे प्रिंट एरिया पे क्लिक करो। अच्छा इस पर लिखा क्या है, देखो इस पर लिखा क्या है, इस पर लिखा है मेक ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सीट फॉर प्रिंटिंग, मतलब एक एरिया को सिलेक्ट करो प्रिंटिंग के लिए और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो। तो अब ये लाइन जो यहाँ आ रही थी वो यहाँ ना आके ये सिर्फ यहीं आ गई, मतलब ये प्रिंट होगा। अब कंट्रोल F2 दबा के देखो, सिर्फ ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, प्रिंट का तो आपको समझ में आ गया। चलो आगे अभी होम पेज चल रहा है, अभी होम पेज सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। अच्छा ये जो एरिया प्रिंट का दिखा रहा है इसको हटाना भी तो पड़ेगा, अदरवाइज़ तो कंट्रोल P कर F2 करेंगे तो यही प्रिंट होगा। अगर हमें इसे हटाना है तो भी अच्छा तरीका, पेज लेआउट में जाओ, पेज सेटअप में जाओ और क्लियर प्रिंट एरिया में कर दो क्लियर प्रिंट एरिया, और इसको ऐसे क्लियर कर देंगे तो अब ये पूरा आएगा, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट आ रहा है, डोंट वरी। अब उसके बाद होम पे जाना है हमें। होम पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, वो चीज़ क्या, देखो समझो। मान लीजिए मैंने एक कॉपी किया, ठीक है, और मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है। अब मुझे पेस्ट करना है। अब मैं ये चाहता हूँ जैसे ये पेस्ट हुआ था ना, इसमें क्या था, इसमें फॉर्मूला भी दिख रहे थे। तो मैं किसी व्यक्ति को जो शीट कॉपी करके भेज रहा हूँ, मैं नहीं चाहता उसको मेरा फॉर्मूला पता चले कि मैंने कैसे शीट बनाई है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि डेटा चला जाए। तो हमें इस केस में यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट के अंदर ऑप्शन जाना है और इसमें एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। जैसे आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई क्या पेस्ट करना चाहते हो। स्पेशली हम पेस्ट करना चाहते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के साथ आ जाएगा। वैल्यू पेस्ट करनी है, हाँ जी बिल्कुल वैल्यू पेस्ट करनी है। तो वैल्यू पेस्ट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आई, ना एडिटिंग आई, ना कलर आया, ना फ़ॉन्ट स्टाइल आया, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ वैल्यू आई। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे कुछ फॉर्मूला दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, कोई फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है यहाँ पे ना। अच्छा इस बात को समझ गया। अच्छा एक चीज़ और समझो, एक तो हो गया वैल्यू करना। अगर मान लीजिए मुझे पेस्ट स्पेशल करना है, पहले तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी किया। अच्छा मुझे पेस्ट स्पेशल करना है मान लो, और पेस्ट स्पेशल तो मुझे अब है ना सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, मतलब डिज़ाइन जो है ना शेल का और ये सब चीज़ का डिज़ाइन है, मुझे ये चाहिए। तो ये डिज़ाइन हो गया, देखो सिर्फ डिज़ाइन कॉपी हो गया। तो इस तरीके से हम पेज स्पेशल यूज़ करते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है पेज स्पेशल यूज़ करने का। मान लीजिए ये हेडिंग यहाँ ऊपर लिखी है ना, तो हमें इसको मान लीजिए हेडिंग दूसरी तरीके से दिखानी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल C से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेज स्पेशल कर देंगे। अब पेज स्पेशल में भी एक ऑप्शन है ट्रांसपोज का, जो हमें पेज स्पेशल में भी मिलता है ट्रांसपोज। इस पर क्लिक कर देंगे तो होगा क्या, हमारा डेटा अलग तरीके से पेस्ट हो जाएगा। मतलब कि स्टूडेंट का नाम ऊपर हो गया और यहाँ पे हेडिंग्स आ गई, तो मतलब लिस्ट बढ़ेगी, यहाँ नहीं लिस्ट बढ़ेगी यहाँ इस तरफ, मतलब कि इस तरफ बढ़ेगी लिस्ट अब, ठीक है। तो एक तरीका ये है। पेज स्पेशल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं समय के साथ बताऊंगा, बाकी मैंने जितनी ज़रूरी थी वो अभी बता दी मैंने आपको।
इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। दूसरा मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटाने का तरीका क्या है, अगर मान लीजिए मैं ये पेज है, चलो इसको मैं देखूँगा, थोड़ा रुक जाऊँ। अच्छा, दूसरा क्या, अगर मैं इसको कंट्रोल F2 दबाता हूँ तो देख रहे हो यहाँ बॉक्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे। आप देख पा रहे हो शीट पे जो है बॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रही। देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, ठीक है। देखो रिकॉर्डिंग करने का देखो क्या क्या है, मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, देख रहे हो इस तरीके से। चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि ये देखो ये चीज़ जो है ना, ये जो चीज़ है इसमें बॉक्स नहीं दिख रहे, मैं चाहता हूँ कि प्रिंट में बॉक्स भी दिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर है, तो ऑल बॉर्डर लगाने से क्या होगा, यहाँ शेप बन गई। तो अब ये टेबल के जैसे आएगा पूरा का पूरा। अगर आप चाहते हो प्रिंट आउट में टेबल के जैसे आए तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। दूसरा मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो ये सिखाना चाहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उससे पहले नंबर का सेक्शन भी है, नंबर के सेक्शन में मैं बता देता हूँ आपको चीज़ बहुत सारी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी मैंने 45, ठीक है, ये संख्या लिखी, इन संख्या को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे रुपीज़ का साइन है, हालांकि यहाँ डॉलर का ऑप्शन दिया हुआ है। चलो मोर में देखते हैं क्या रुपीज़ का साइन है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएंगे और यहाँ पे एक पैनल ओपन होगा, इसमें हमें रुपीज़ चूज़ करना है। तो रुपीज़ को ढूंढने के लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ी देर स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करते करते हम पहुँच गए बहुत दूर, इतनी दूर पहुँच गए, इतनी दूर जाना ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से करते हैं इसको एक बार। अब देखते हैं, अब दिखा मिल जाए। हमें ढूंढना है रुपीज़ का सिंबल, ये मिल गया हमें रुपीज़ का सिंबल, ठीक है। तो ये रुपीज़ का सिंबल है, इन सब पे रुपीज़ का सिंबल लग गया है, ठीक है। एक तो हम ये कर सकते हैं अकाउंटिंग में, अगर मान लीजिए हमें डेट फॉर्मेट लिख देते हैं, मान लीजिए सिलेक्ट किया मैंने और डेट फॉर्मेट कर दिया, तो डेट फॉर्मेट में क्या होगा, डेट फॉर्मेट शॉर्ट डेट, ठीक है, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट कर दिया मैंने। अब मैं इसमें लिखता हूँ कोई भी संख्या 1 2 3 4 5, तो ये अपने आप ही पता है कुछ भी डेट फॉर्मेट में लिख देगा, मतलब कि ये संख्या मैंने कुछ भी लिखी थी तो ये अपने आप ही पता नहीं कौन सी संख्या में लिख देगा। अब देखते हैं इसका क्या है, मतलब फॉर्मेट क्या मैं लिखता हूँ। जैसे मैं सपोज़ करो 7 4 74 8 55, तो कोई इसका मतलब नहीं है, मतलब लेकिन ये डेट फॉर्मेट में है। तो मतलब कि कई बार मान लीजिए कोई चीज़ डेट फॉर्मेट में आप संख्या लिख रहे हो और कहीं से ये होगा डेट फॉर्मेट आ रहा है, आपकी संख्या नहीं लिख रही जो आप लिख रहे हो, तो क्या करो, उस एरिया को सिलेक्ट करो और यहाँ से डेट से इसको जर्नल कर दो, तो वो संख्या जो आपने लिखी थी ना वही दिख जाएगी, ठीक है। इसमें एक ये ऑप्शन है, और भी बहुत सारे परसेंटेज में दिखाना है। मान लो कोई भी संख्या, ये संख्या इसको परसेंटेज में दिखाना है तो कुछ नहीं करेगा, ये परसेंटेज लगा देगा, बस लग गई परसेंटेज होगी 100 0 0 लगा के परसेंटेज कर दिया। तो ये कई बार ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आ जाए हो जाए, तो आपको जर्नल कर देना है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज में भी यही है सिंबल, ये देखो पॉइंट लगाना है तो पॉइंट लग जाएंगे, हटाना है तो हट जाएगा, ठीक है, हटाना है तो जर्नल ही करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें यही है। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल पोर्शन चाहिए आपको, डेसिमल मतलब दशमलव चाहिए, तो दशमलव यहाँ से लगा सकते हो। पॉइंट के बाद कितने जीरो चाहिए, घटाना यहाँ से घटा सकते हो। वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता, वैल्यू उतनी रहती जितनी आपने लिखी है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग है। कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में भी सीखते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी मैं आपको तो कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ, वो देखो। जैसे मान लो मुझे रोल नंबर की जगह रोल नंबर डालना है, इधर स्टूडेंट नेम के बगल में रोल नंबर डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये इंसर्ट का ऑप्शन है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ अभी। इंसर्ट के ऑप्शन में ये बहुत सारे ऑप्शन है, एक है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, और एक है इंसर्ट शीट। पूरी शीट ही आ जाएगी, मतलब हम जैसे यहाँ क्लिक करके शीट लिखते हैं ना, ऐसे शीट नंबर 4, ऐसे ही वो यहाँ से इंसर्ट आ जाएगी, इंसर्ट शीट नंबर 5 अपने आप आ गई। तो ऐसे शीट नहीं लाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हालांकि हम यहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें है नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये देखना है कि मैं रिकॉर्ड सही से कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ ठीक है, सही से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि मुझे रोल नंबर के लिए जगह चाहिए, तो रोल नंबर के लिए कॉलम चाहिए ना। एक तरीका तो क्या है, मैं कट पेस्ट करूँ, बट कट पेस्ट करने का टाइम किसके पास है। इंसर्ट में जाना है और शीट कॉलम पे क्लिक करना है, इंसर्ट शीट कॉलम। ध्यान रखना शीट कॉलम हमेशा इंसर्ट होगा उल्टी साइड, लेफ्ट साइड, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रोल नंबर। अब मैं चाहता हूँ यार ये जो एडिटिंग हुई ना यहाँ पे, ये जो एडिटिंग है, ये सारी की सारी एडिटिंग इस साइड भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंट पे क्लिक करूँगा और मैं उसको सिलेक्ट कर दूँगा उस एरिया को जिस पे मैं सेम एडिटिंग लगाना चाहता हूँ, फिर फटाक से वो एडिटिंग लग जाएगी। फॉर्मेट प्रिंटर आपने पहले भी सीखा है,
इसमें भी आपने सीख लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे एक और रो, हरीश और जतिन के बीच में एक स्टूडेंट की एंट्री करनी थी लेकिन मैं भूल गया, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और इंसर्ट में इंसर्ट शीट रो, जैसे मैं शीट रो पे क्लिक करूँगा, ध्यान रखना ये इंसर्ट होगा उसके ऊपर जैसे हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत हो जाएगी, जैसे गलत हो गया तो हमें क्लिक करना जतिन के ऊपर, जतिन के ऊपर चाहिए ना, मैं जतिन के ऊपर, तो इंसर्ट शीट रो, तो शीट रो इंसर्ट हो गई। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने लिख दिया तरुण कुमार। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई उसके मार्क्स 85, 74, 88, 80, 45, टोटल मार्क्स निकालना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर फॉर्मूला है वही नीचे लग जाए और जो नीचे फॉर्मूला है या वही ऊपर लग जाए। तो उसका तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो सेल पे लिखा रखा, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है फिल का। फिल मतलब डाउन, डाउन का मतलब ऊपर से जो फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला नीचे लगा दो, और अप का मतलब क्या है, नीचे जो फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला ऊपर लगा दो। मतलब डाउन लगा दोगे तो भी ठीक है, अप लगा दोगे तो भी ठीक है। शॉर्टकट इसका दिया हुआ है, देखो Ctrl+D और अब फिल अप, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, Ctrl+D शॉर्टकट है इसका, डाउन का तो है। तो क्या करेंगे, Ctrl+D दबा देंगे, तो Ctrl+D दबा देंगे, होगा क्या, देखो मैं Ctrl+D दबा देता हूँ, Ctrl+D, जैसे मैंने Ctrl+D दबाया तो अपने आप फॉर्मूला लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि इधर भी लग जाए Ctrl+D से, ये लो हो गया, ये लो हो गया। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए मैंने सर एक शीट बनाई है और मैं चाहता हूँ कि फटाफट मेरा काम हो जाए, तो कोई बात नहीं, मान लीजिए हमारा काम हुआ ही नहीं है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐसा, और 2 बार क्लिक करना फटाक से, काम हो गया। इधर भी 2 बार क्लिक करना जल्दी से, काम हो गया। इधर भी 2 बार क्लिक करना जल्दी से, काम हो गया। अदरवाइज़ आपके पास एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि आप इस कर्सर पे क्लिक करो, ज़रूरी है कि फॉर्मूला लगा होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं लगा होगा ना तो रिपीट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा निशान आए, पकड़ के क्लिक करो माउस को और उसको खींच दो ऐसे, आंसर, ऐसे क्लिक करो खींच दो आंसर, ऐसे क्लिक करो खींच दो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रैग करना। और जो मैंने पहले किया था वो भी है ड्रैग करना, यानी कि अगर मैं यहाँ क्लिक करके डबल क्लिक कर देता हूँ तो भी ड्रैग है, और अगर मैं खींच देता हूँ तो भी वो ड्रैग है। चलिए बहुत अच्छी बात, आप समझ गए हैं। आगे जो चीज़ है सीखने की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है डिलीट करना। अगर मान लीजिए आप जतिन कुमार का नाम डिलीट करना चाहते हो या तरुण कुमार का नाम डिलीट करना चाहते हो, तो ध्यान रखना तरुण से रिलेटेड सभी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। और तरुण से रिलेटेड सभी चीज़ डिलीट ना हो उसका कुछ इलाज है नहीं है कोई भी, क्योंकि तरुण का ही डेटा है तो डिलीट तो होगा ही होगा। दूसरा इलाज ये है कि आप तरुण का नाम ही बदल दें, तो हमें वो करना ही नहीं है, तो हमें तो ये तरुण का डेटा ही मिटाना है। तो एक तरीका तो ये है, सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दो, लेकिन उससे होगा क्या, ये खाली हो जाएगा सेल। देखो ये सेल खाली हो जाएगा, तो खाली सेल का फ़ायदा क्या, फिर हमें इसको कट पेस्ट करना पड़ेगा सारा। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये सेल पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाए, तो इसलिए हम जाएंगे डिलीट में, और डिलीट में हमें शीट डिलीट सेल नहीं करना। इसमें होगा क्या, सिर्फ नाम डिलीट होगा। देखो डिलीट सेल किया मैंने, तो देखो शिफ्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो ये नहीं करना। हमें क्या करना है, डिलीट कॉलम करना है, डिलीट कॉलम। अच्छा कॉलम करेंगे तो पूरा कॉलम उड़ जाएगा, रो करना है, क्या करना है, डिलीट रो, तो वो डिलीट हो गई। अब देखो वो डेटा यहाँ से हट चुका है। दूसरी चीज़ जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखो अब क्या है, फॉर्मेट में रो हाइट बता दिया, कॉलम विड्थ बता दिया। कॉलम विड्थ में यही है कि आपको अगर मान लीजिए ऐसे हाइट बढ़ानी है वैसे लेंथ बढ़ानी हो तो कॉलम विड्थ पे जा सकते हो आप। कॉलम विड्थ पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आप जैसे कि 8 पॉइंट है तो मैंने 10 कर दिया, तो अपने आप 10 हो जाएगा। बस इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है जो आपने सीख ली है। उसके बाद जो इसमें मैं सीखने के लिए ये शीट नेम का है रीनेम शीट। अब रीनेम शीट में मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ लिख दूँगा मार्कशीट, तो आप देख सकते हैं मार्कशीट नीचे दिखा रहा है, मार्कशीट दिखा रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके या लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे सैलरी शीट। तो यही रॉकेट साइंस जो था वो यहाँ पे लिखाया था, तो उसमें कोई ज़्यादा सीखने की बात नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़ जो हमें सीखने की ज़रूरत है, इसमें क्या है, मूव एंड कॉपी शीट। अगर मान लीजिए किसी शॉर्ट को आपको कॉपी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, हालांकि अभी नहीं करने वाले। अभी हम क्या सीखने वाले ये समझो, विजिबिलिटी का मतलब हाइड, मतलब ये दिखाना कोई चीज़ और हटाना। जैसे मान लीजिए मुझे ये रो जो है काटनी नहीं है, हटानी नहीं है, छुपानी है। छुपाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हाइड एंड अनहाइड का। अब यहाँ पे हाइड क्या करना है, रो हाइड करनी है, कॉलम हाइड करेंगे तो सारे नाम हाइड हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, हाइड रो, जैसे मैंने हाइड रो कर दिया, हरीश के बाद सीधा कुमार आ गया। अब यहाँ पे वो जो डेटा था वो छुप चुका है। एक्चुअल में देखो ये निशान आया ना, मैंने क्लिक करके ऐसे खींचा तो देखोगे अगली शीट भी आ गई है, तो यानी कि वो डिलीट नहीं हुई थी, ये वो क्या हुई थी, हाइड हो गई थी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अच्छा इसके बाद क्या है,
मूव वन कॉपी हो गया। टैब कलर, टैब कलर क्या है, ये जो देख रहे हो ना मार्कशीट के नीचे बैकग्राउंड में आप थोड़ा सा कलर लगा सकते हो। जैसे मैंने रेड कर दिया, देखो रेड कलर, ग्रीन हो गया, येलो, मतलब बहुत सारे कलर है, आपके मन मर्जी कलर जो आपको अच्छा लगे कलर वही कलर इसमें भर दो। ठीक है, तो वो कलर आप भर दोगे, इसमें क्या होगा वो अलग तरीके से हाईलाइट करेगा, लाइट सा थोड़ा सा। ठीक है, टचअप है इसमें बस ये थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो है ऑटोसम। ऑटोसम क्या होता है, जैसे मान लो ये कितने रुपये हमें जोड़ना है, सिलेक्ट करो, लास्ट में जाकर सीधा ऑटोसम पे क्लिक कर दो, हो गया 300 रुपये सारे के सारे। ये सभी कितने रुपये, 300 रुपये। ये मैजिक कैसे किया, ये मैजिक हुआ ऑटोसम से। ऑटोसम पे क्या है, ये इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप एवरेज भी निकाल सकते हो, आप काउंट नंबर भी कर सकते हो, आप मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप मिन भी निकाल सकते हो। बोले सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, अगर पहले बताया होता ना तो आपने फॉर्मूला याद नहीं किया होता, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया। अगर मान लीजिए मुझे सम ना निकाल के मुझे निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालने कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट करो और सीधा सम कर दिया मैंने, तो ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करते हैं। 63 नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, वो इसमें दिखा देगा। ठीक है, इसी तरह फिल पता चल गया, इसी तरह क्लियर पता चल जाएगा। अब क्लियर का मतलब क्या है, देखो अब मैंने सेलेक्ट की शीट को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है क्लियर का। क्लियर में 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है क्लियर ऑल, मतलब कि सब कुछ रफा दफा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, शीट पे जो भी मेहनत की है वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी। तो क्लियर ऑल करके देख लेते हैं। क्लियर ऑल करने के बाद सब कुछ हो गया साफ़, तो ऐसा तो करना ही नहीं है। बाकी मैं वापस जाने के लिए Ctrl+Z दबा देता हूँ। जैसे मैंने Ctrl+Z दबाया, जो कुछ मेहनत ख़राब हुई थी वो वापस आ गई। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है, क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर फॉर्मेट्स का मतलब बिल्कुल सादा सुथरा बन जाएगा। ये देखो बिल्कुल सिंपल बन गया, जो एडिटिंग की थी, जो मेहनत की थी, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो वो पानी ना फिरे इसलिए हम Ctrl+Z कर लेते हैं। और तीसरा जो इसमें ऑप्शन है वो है क्लियर कंटेंट, मतलब कि आपकी जो मेहनत है, सजावट है, वो तो रहेगी लेकिन मेहमान वहाँ पे होंगे ही नहीं। कहने का मतलब कंटेंट होगा ही नहीं, तो कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन है कमेंट। अगर आपने कोई कमेंट लिखा है, जैसे आपने विनोड में सीखा था कमेंट कैसे बनाते हैं, अगर नहीं सीखा था तो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो वो कमेंट को डिलीट करने के लिए, जैसे फेसबुक पर आप कमेंट करते हो ना, ठीक वैसे ही आप किसी डेटा पे भी कमेंट कर सकते हो। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। तो अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, मैं तो Ctrl+Z दबा के अपना डेटा वापस ले लेता हूँ और आपको अच्छे तरीके से सिखाता हूँ। ओके, सो उसके बाद आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं ये 5वीं बार वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कंडीशन फॉर्मेटिंग, जो अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर में। शॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कस्टम फिल्टर लगा दिया, मैंने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे देख लो डब्बा सा आ गया है। ये डब्बा जो है ना, इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद सारे ऑप्शन निकल के आएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट करना। सॉर्ट मतलब A to Z करना, सॉर्ट मतलब फिक्स करना, अरेंज करना। सॉर्ट मतलब ये होता है, जैसे बोलते हैं सॉर्ट आउट करना, वैसे ही सॉर्ट करना। सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को अरेंज करना A to Z मैनर में। A to Z मतलब कि ये A to Z में आएगा, यानी कि हरीश का नाम किससे आता है, H से आता है। तो ये A से कैटेगरी A B, जैसे डिक्शनरी होती है ना, जो डिक्शनरी में A वाले वर्ड सारे होते हैं, फिर B वाले वर्ड होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया A to Z में। अगर मैं Z to A करता हूँ, देखो ललित का पहले आएगा, कुमार का बाद में, जतिन का बाद में, हरीश का लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि वो कैसे शॉर्ट चेंज हो गया। दूसरा, इसमें अगर हम देखें A to Z कर देते, A to Z ही रहने देते। और इसमें क्या शॉर्ट है, शॉर्ट ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का नाम आपको हाइड करना है तो यहाँ पे आप उस व्यक्ति को अनसेलेक्ट कर सकते हो और ओके कर सकते हो, तो उस व्यक्ति का नाम हाइड हो जाएगा। ऐसा कब होता है, जब मान लीजिए कंपनी में किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा हो और जिस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा हो, जिस डेटा पर डिस्कशन चल रहा हो, उस डेटा को हम हाईलाइट करते हैं, और जिस डेटा पर डिस्कशन नहीं चल रहा हो उस डेटा को हम हटा देते हैं। तो कहने का मतलब उससे क्या होता है, ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है, किसी मेन पॉइंट पर ध्यान डाइवर्ट नहीं होता। इसके लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। अगर आप इस फिल्टर को हटाना चाहते हो तो सिलेक्ट करो पूरी सेल को, जैसे मैं अभी सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको जाना है फिल्टर में, शॉर्ट एंड फिल्टर में, फिल्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो डेटा सारा का सारा हट जाएगा, मतलब कि फिल्टर हट जाएगा और वो डेटा जो आपने छुपाया था वो आप यहाँ पे दिखने लगेगा। अच्छा, ओके, फाइंड रिप्लेस आपको पता ही है। इसमें और भी ऑप्शंस है जो कि बाद में सीखेंगे आने वाले समय में डेटा के सेक्शन में। अभी मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि आपके लिए नया नवेला पेज तैयार हो जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देखते हैं बहुत तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एडिटिंग करना। एडिटिंग करना मतलब होता है कि कलर चेंज करना, डिज़ाइन लगाना, कलर मतलब कि उसको थोड़ा सा अलग दिखाना, और वो अलग दिखाना भी किस आधार पे, कंडीशन के आधार पे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब किसी कंडीशन के आधार पर हम उसको अलग दिखा रहे हैं। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, यानी कि एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। हाईलाइट सेल रूल्स मतलब हाईलाइट का मतलब उसको अलग से हाईलाइट करेंगे, अलग से सेल को, सेल मतलब बॉक्स को, और बॉक्स को कब हाईलाइट करेंगे, एक रूल के अकॉर्डिंग। कौन सा रूल, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब कोई संख्या से ज़्यादा है
तो हाईलाइट करेंगे। दूसरा है लेस देन का मतलब कोई संख्या से कम है तो हाईलाइट करेंगे। तीसरा है बिटवीन, मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में कोई है तो उसको हाईलाइट करेंगे। इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट वही संख्या है तो हम हाईलाइट करेंगे। और टेक्स्ट दैट कंटेन मतलब अगर कोई टेक्स्ट कंटेन है किसी डेटा में तो उसको हाईलाइट करेंगे, छुपे हुए वर्ड को निकालेंगे। और तीसरा अगला जो है डेट अकरिंग, मतलब कोई किसी तारीख की विशेष तारीख का कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको हाईलाइट करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब जो डुप्लीकेट है उसको हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है। ग्रेटर देन में हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो डेटा को सिलेक्ट, एक एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने जैसे सिलेक्ट किया इस एरिया को और मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंडीशन, चलो मैं शीट पे चला जाता हूँ अभी, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेटा है मेरे पास, अब मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैंने इस डेटा में देखना है मुझे 50 से ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, 50 से ज़्यादा नंबर किसके आए मुझे जानना है। तो मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊँगा, ग्रेटर देन में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 50। तो 50 से ज़्यादा सबके ही आए नंबर। अरे वाह, सारे पढ़ने लग गए, सभी पढ़े लिखे हो गए, बहुत ही बढ़िया बात है। सबके 50 से ज़्यादा नंबर है, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा गणित बदल देते हैं। 90 से ज़्यादा किसके नंबर आए, ओहो एक ही बच्चे का नंबर आया है, कुमार का। कुमार के 96 मार्क्स आए हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी डेटा में से फिल्टरिंग करनी हो, डेटा जानना हो, परखना हो तो उसको हाईलाइट करके परख सकते हो। कैसे, जैसे मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई 95 से ज़्यादा किसके नंबर आए हैं। 95 से ज़्यादा एक ही है। मैंने बोला 96 से ज़्यादा किसके आए, 96 से ज़्यादा किसके आए, तो भाई एक भी नहीं आया। ठीक है, इसी तरह ग्रेटर देन होता है। अगर आप चाहो तो कलर चेंज करना, सिर्फ रेड कलर से नहीं दिखाना, कोई बात नहीं, इसमें और भी सुविधा है। आप अपने हिसाब से भी कलर बना सकते हो और दूसरे कलर के ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे येलो फिल विद डार्क येलो है, तो येलो फिल डार्क येलो कर देंगे तो क्या होगा, जैसे 50 से ऊपर कर दिया तो 50 से ऊपर सारे के सारे येलो हो गए। ठीक है, बस इसमें यही है। उसके बाद इसमें अच्छा ये इतना सा ही नहीं है, वो और भी है। उसके बाद है लेस देन। लेस देन मतलब किसी वैल्यू से कम हो। मैंने बोला कि भाई 40 से नंबर किसके कम आए वो आ जाओ, किसी का नहीं आए, सारे पास है। अच्छा ठीक है, 50 से नंबर किसके आए हैं वो आ जाओ। अरे यहाँ पे 2 बच्चों के नंबर आए हैं 50 से कम, तो ऐसे जान सकते हैं हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में। और इसके बाद इसमें है बिटवीन। बिटवीन मैंने बोला भाई 50 से लेके 100 तक जिसके नंबर आए हैं, 50 से लेके 80 तक जिसके नंबर आए हैं वो सब आ जाओ। तो ये जितने लोग हैं इन लोगों के 50 से 80 के बीच में नंबर है, तो ऐसे पता लगा सकते हो बिटवीन में। उसके बाद है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब 96 किसके मार्क्स आए हैं, 96। आई वॉन्ट टू नो द पर्सन नेम हु गॉट द 96 मार्क्स। तो कुमार के हैं 96 मार्क्स। चलिए ठीक है, आसानी से पहचान लिया हमने। ठीक इसी प्रकार से आप अलग अलग तरीके के डेटा निकाल सकते हो। अब इसमें समझते हैं टैक्स दैट कंटेन क्या होता है। सपोज करिए मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया। अच्छा मान लीजिए मैंने एडिटिंग लगा दी, अभी आपको देखी नहीं थी ना एडिटिंग, ये मैंने एडिटिंग की है, लगा दी मैंने। सपोज करो मैंने ये वाली बिटवीन वाली लगा दी और मैंने ओके कर दिया, अभी एडिटिंग लग गई। अब इसको हटाना कैसे है, तो हटाने का तरीका, कोई भी एडिटिंग को हटाने का तरीका, उस एरिया को सिलेक्ट कर लो अगर आपको पता है तो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर रूल्स, और क्लियर रूल्स में 2 ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। सिलेक्टेड सेल मतलब जितना सिलेक्ट किया है, अगर उस पर एडिटिंग लगी है तो उसको हटा देंगे। और एंटायर शीट का मतलब घबराओ मत, उस पर तो हटाएंगे, पूरी शीट पे से हटा देंगे। अच्छा अगर मान लीजिए आपको पता नहीं कहाँ तक सिलेक्ट कर रखा था, याद नहीं है, बहुत दिन हो गए, कोई बात नहीं, एंटायर शीट से हटा दो। लेकिन ध्यान रखो अगर मान लीजिए पूरी शीट पे और भी एडिटिंग है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ऐसे ही बटन मत दबाना वरना दिक्कत हो जाएगी। पर अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैंने एंटायर शीट से फॉर्मूलाज हटा दिए हैं। अच्छा ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या है देखो, उसके बाद है डेट अकरिंग, टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन मैंने लिखा, देखो मेरी टाइपिंग बहुत फास्ट है, मैंने लिख दिया। मेरी टाइपिंग बहुत फास्ट है, मैंने लिख दिया। और मैंने देखा कपिल नाम का ढूंढना है मुझे डेटा। कपिल का डेटा कहाँ है, कपिल इसमें कहीं छुपा हुआ है, कपिल कहाँ छुपा है, देखते हैं कपिल को। तो सीधा हमने किया हाईलाइट सेल रूल्स, टैग दैट कंटेन। टैक्स दैट कंटेन में क्लिक किया, मैंने लिखा कपिल। अरे वाह, फटाक से इसने निकाल दिया कपिल कहाँ है, देखो यहाँ कपिल है। तो उसी सेल को इसने हाईलाइट कर दिया, इसे कहते हैं टैक्स दैट कंटेन। उसके बाद इसमें है डेट अकरिंग, उसके लिए हम डेटा बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूँ इस डेटा सेल्स शीट। ठीक है, मैंने लिखा सेल्स ऑफ कंपनी, और मैंने लिखा यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अब मैंने लिखा यहाँ पे आइटम नेम। ठीक है, मेन है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मान के चलो आइटम नेम है हमारे पास ABCD। ठीक है, कितना भी आइटम है, और हमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में डेट लिखनी है। ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, लेकिन इसमें पहले महीना आ रहा है, फिर दिन आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग में लिख देता हूँ 12/5/2023। ऐसे लिखा 12/1/2023,
12/5/2023 13 कर दिया गया 23। अब इसी प्रकार लिखा 11/25/2023 11/29/2023। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये अब मुझे जानना है कि भाई पिछले 7 दिनों का सेल कहाँ है, पिछले 7 दिनों की सेल कब हुई है। तो सिलेक्ट करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हमें ग्रेटर देन में जाना है। एक मिनट, ग्रेटर देन में नहीं जाना, हमें जाना है डेट अकरिंग पे। डेट अकरिंग में यस्टरडे में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या करेंगे, टुमारो, टुडे नहीं, लास्ट 7 डेज़। तो लास्ट 7 डेज़ देखो लास्ट 7 डेज़ की ये है, ये एंट्रीज़ हैं जो लास्ट 7 डेज़ की। अच्छा, लास्ट मंथ की देखें तो लास्ट मंथ, अच्छा ये 2 एंट्री लास्ट मंथ की है। तो कहने का मतलब ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स को। उसके बाद इसमें जो है वो है डुप्लीकेट वैल्यू। मान लीजिए कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, ये डेटा मैंने देखा, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर दिया। जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू सब दिखा देगा। यूनिक देखनी है तो ऑप्शन है यूनिक का भी, यूनिक देखो, यूनिक 3 वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से हटानी है तो वैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग करेंगे जो मैंने बताया था क्लियर रूल्स में जाके, इस तरीके से दोनों ऑप्शन से। आगे जो है वो है टॉप एंड बॉटम रूल्स। मान लीजिए किसी एरिया को सिलेक्ट किया मैंने, इस एरिया को सिलेक्ट किया मैंने और उसके बाद टॉप 10 आइटम पे क्लिक किया। मुझे टॉप 10 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टॉप 5। तो 5 लिख दूंगा और उसमें एडिटिंग हो रेड कलर की टेक्स्ट से और डार्क रेड, मतलब फिल हो रेड से और डार्क टेक्स्ट हो। मैंने लिखा 4। वाह, हाईलाइटेड है, मतलब समझ रहे हो, यहाँ कोई सिलेक्टेड डेटा में कोई डेटा ही नहीं है तो 4 सबसे ज़्यादा है, हाईलाइटेड हो गया। अच्छा 55, अरे सभी हाईलाइटेड हो रहे, तो ये क्या एडिटिंग गलत लगा दी क्या मैंने। उसमें क्या था टॉप 5, तो टॉप 5 तो अभी टॉप 5 ही है, मतलब सभी 5 है, डेटा ही 5 है हमारे पास, 5 चीज़ों का डेटा। जैसे ही डेटा बढ़ाया, ओहो, बदल की संख्या, बदल के रंग, है ना। तो कहने का मतलब ये कि टॉप 5 जो होगा मैक्सिमम उसको ये हाईलाइट करेगा जितना भी डेटा होगा। ठीक है, टॉप 10 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, वो पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप इस चीज़ को आप मार्कशीट में भी लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला भाई टॉप 5 मार्क्स किसके हैं, टॉप 5 मार्क्स ऐसे जानना में, हालांकि ऐसे जानते नहीं हैं। तो इसमें टॉप 5, ठीक है इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद इसमें है डेटा बार्स। डेटा बार्स मतलब कि मान लीजिए डेटा बार्स मतलब डेटा बार्स, नहीं आया समझ, डेटा बार्स आ जाएगा समझ में। ये सीखा, ये सिलेक्ट किया और इसमें क्लिक किया हमने और यहाँ पे डेटा बार्स मतलब कि कोई भी डेटा जितना ज़्यादा उसमें ज़्यादा बार, वो ज़्यादा बड़ा बार। कलर चेंज करना अपने हिसाब से, अपने स्वाद अनुसार कलर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कलर स्केलिंग, ये है ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल। ठीक है, मतलब ग्रीन सबसे लो हाईएस्ट वैल्यू, येलो से कम वैल्यू और रेड सबसे कम वैल्यू। उल्टा भी है, रेड येलो ग्रीन, रेड मतलब सबसे हाई वैल्यू, येलो मतलब मीडियम वैल्यू और ग्रीन मतलब सबसे कम वैल्यू। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, इनका भी यूज़ कर सकते हो। और आइकन्स भी हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के आइकन्स। आप कोई भी आइकन्स यूज़ कर सकते हो जो आपको यूज़ करना चाहते हो। नेटवर्क में डेटा दिखाओ, एरो में डेटा दिखाओ, क्लॉक में डेटा दिखाओ, जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी क्लॉक फुल, जिसमें डेटा कम उसकी क्लॉक कम। ठीक है, फ्लैग में भी दिखा रखा है 3 फ्लैग, सबसे ज़्यादा वैल्यू ग्रीन, सबसे कम उससे कम येलो, उससे सबसे ज़्यादा कम रेड। ठीक है, तो इस तरीके के। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया। ये सेल्स के डिज़ाइन है, आप इसमें से प्री डिफाइंड डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो। आई थिंक होम्स जो सेक्शन है मैंने कंप्लीट करा दिया है, इसमें ऐसा कुछ और भी नहीं है जो कि आपको सिखाया जाए। बेसिक के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मिलते हैं आप आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।